ओम शांति। आज है 1 नवंबर 2021 की साकार महावाक्य 1/11/21। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? उत्तर है, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे मासूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो, ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो, जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी, घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझें कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझें कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे, है ना, कि भी नई दुनिया आने वाली है तो इस कलयुग से जाग करके हमको सतयुग में जाने की तैयारी करनी है। तो बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के नए युग के लिए यह बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी और अभी फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं, वहाँ है ज्ञान की प्रारब्ध। तो अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। तो नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, आमदनी भी होती है ना, पद भी पाते हैं तो फिर उससे कमाई भी करते, आमदनी भी होती है। तो तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो, तो यह कितनी जबरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है
अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय हो जाएगा, है ना। भले अभी संशय है, थोड़ा समय सुनेंगे तो फिर निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना, है ना। बाबा के सतयुग का अधिकारी हुआ। तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आया है हमको मालिक बनाने। तो यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए और यह भी जानते हो कि दो बाप हैं, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। तो लौकिक फादर को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। सबका सुखदाता, शांतिदाता वह एक ही पारलौकिक बाप है। तो सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। तो सतयुग में तुमको सुख शांति, धन दौलत, निरोगी काया सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट बीलवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं ना, याद करते हैं, उसको बुलाते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं यह जानते ही नहीं ना। साधना जरूर करते हैं, लेकिन किसको याद कर रहे हैं, किसको बुलाते जानते नहीं। वह करते हैं ब्रह्म की साधना, जो ब्रह्म तत्व घर है ना, बाबा के उस घर की साधना करते हैं। तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु लीन तो हो ना सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़ी कटेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, सर्वशक्तिवान मैं हूं या ब्रह्म। बाबा कहते वो ब्रह्म जो रहने का स्थान है, तो ब्रह्म मह तत्व में सभी आत्माएं निवास करती है। तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया है। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया है ना। हिंदुस्तान में बाबा कहते हिंदू धर्म कह देते, वास्तव में देवता धर्म है। तो वैसे ब्रह्म तत्व रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया है। तो वह है ब्रह्मांड, वहाँ आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अंडा आकार में रहती हैं, निराकारी स्वरूप में रहती हैं। इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं ना। अंडे के आकार में जो बीज रूप होता है, अंडाकार अधिकतर होता है ना, इसलिए बाबा कहते इसलिए उसको ब्रह्मांड कह देते हैं। तो यह है मनुष्य सृष्टि ब्रह्मांड, यह है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है और मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है ये किसी को भी पता ही नहीं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, फिर कहते हैं आत्मा अंगुष्ठे में सल है। परंतु बाबा कहते हैं आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है, जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता है। तुम बच्चे जानते हो, तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े, है ना। बाबा आया है स्वर्ग बनाने, तो बाबा कहते बच्चों को मददगार भी बनना पड़े। तो बाप आते ही भारत में है। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते हैं ना, उनका जन्मदिन है तो इसलिए क्रिसमस मनाते रहते हैं। बाबा कहते क्राइस्ट कब आया वह भी जानते हैं, परंतु
भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि बाप कब आया। कोई तिथि तारीख तो है नहीं ना, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं, एक दिन मनाते हैं। तो बाबा कहते बाप कब आया था और कृष्ण कब आया था, किसी का भी उनको पता नहीं। तो कृष्ण को कहाँ दिखा देते, द्वापर में दिखा देते हैं, है ना। तो कब आया था, कहाँ आया था, ये भी नहीं पता। तो महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ। कृष्ण को बाबा कहते प्यार करते हैं, लेकिन जन्म कब हुआ ये नहीं जानते। कह देते द्वापर में गीता सुनाई। अब द्वापर में गीता सुनाई तो कह देते कि द्वापर में ही आया है ना। बाबा कहते जानते ही नहीं, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते ही नहीं। कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना। तो लीला है एक बाप की, तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो कृष्ण है सतयुग का प्रिंस, तो पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है ना। सतयुग में बाबा से साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं ना। शरीर छोड़ने का भी पहले ही पता पड़ जाएगा। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो सर्प का मिसाल है। जैसे सांप भी अपनी पुरानी केचुली छोड़ता है ना, वैसे बाबा कहते हैं आत्मा भी पुराना शरीर छोड़ेगी, नया लेगी तो उसको कोई दुख नहीं होगा, पहले से ही पता पड़ेगा। तो वास्तव में बाबा कहते हैं सर्प का मिसाल, वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भूं भूं कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। तो यह तुम्हारा धंधा है, भूं भूं कर मनुष्य को देवता बना देते हो। तो कछुओं आदि का मिसाल भी इसी समय का है। कछुए के लिए भी कहते हैं ना, अपने अंगों को संकीर्ण कर लेता। तो बाबा कहते योगी भी क्या हो, जब बाबा की याद में बैठे तो बुद्धि फिर क्या हो जाए, उपराम हो जाए, एक बाबा की याद में स्थिर हो जाए, है ना। तो कछुए का मिसाल भी बाबा कहते इसी समय का है कि कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। तो तुम जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है और अब नाटक पूरा होना है। पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतू करना है। इस शरीर से जो कर्म किए हैं ना, वो इस शरीर से ही भोगते हैं, तो इसलिए इस कर्म भोग को अभी चुकतू करना है। और जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी। पहले कर्मातीत अवस्था होगी, फिर लड़ाई होगी। अब हम कहें पहले लड़ाई शुरू हो फिर हम अपनी स्थिति को बनाएं, नहीं। बाबा कहते कर्मातीत हो जाएंगे, सबसे उपराम हो जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। मच्छरों सदस्य सब शरीर खत्म हो, आत्माएं चली जाएंगी। तो पवित्र बनने बिगड़ तो कोई जा नहीं सकेंगे। तो यह है दुखधाम, रावण का स्थापन किया और राम का स्थापन किया हुआ है शिवालय। तो वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, न कि राम। तो सतयुग शिवालय में सभी देवताएं रहते हैं और फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर, शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का यह तख्त है, तो आत्मा इस तख्त पर विराजमान है ना। ब्रह्मा बाबा का जो तख्त है वो शिव बाबा का भी है और आत्मा भी इस पर विराजमान है।
तो बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं और आकर पढ़ाते। बाबा कहते सदैव तो नहीं रहता ना, सदैव इसमें विराजमान तो नहीं रहता ना, कुछ ही समय आते हैं, ज्ञान सुनाते और चले जाते हैं। बाबा कहते सदैव तो नहीं रहता, याद करो तो यह आया। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ और वर्षा मेरे से तुमको मिलना है। देने वाला बाबा है, ब्रह्मा थोड़ी बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा को याद करो। तो मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। सागर तो कौन है? शिव बाबा ना। बाबा कहते ज्ञान का भी सागर है, प्यार का भी सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते। बाबा कहते आत्मिक प्यार नहीं, वह तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है और यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तो देवताएं निर्विकारी थे, तभी तो कहते हैं कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, तो कृष्णपुरी को याद करते हैं ना, चाहते हैं ना कृष्णपुरी में जाएं। अब तभी जाएंगे जब उस जैसा बच्चा हो, उस जैसा पति। अब बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। तो मोहन बाबा कहते वही बनेगा जिसमें मोह नहीं होगा, है ना, मोह ना, इसलिए मोहन का। अभी तो सब में क्या है? मोह है ना। तो बाबा के जब बाबा को याद करेंगे तब जाकर वैसे बन सकते हैं। तो प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो यह सब यहाँ बन रहे हैं, उनकी भी लिस्ट रहती है। कौन कौन बनने वाले हैं उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी हैं, तो 108 दाने भी हैं, तो लोग 9 रतन की अंगूठी पहनते हैं। अब यह 8 कौन है और बीच में कौन है, यह भी तुम जानते हो कि मीठे ते मीठे बाबा द्वारा हम रतन बन रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे और फिर सदगुरु की निंदा कराने वाले ठौर नहीं पा सकते। बाबा जो सदगुरु की निंदा कराएंगे तो फिर उनको ठौर कैसे मिलेगी? सबको मंत्र भी बताना है कि एक बाप को याद करो, तो खाद निकल जाएगी। तो घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझें कि इसमें क्रोध नहीं है ना। अब कहते घर में भी ऐसे ही चलेंगे तभी तो ज्ञान समझ में आएगा ना। बहुत प्यारा आ गया है, शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदतें हैं, ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं, राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है ना। यहाँ भी घर बनाते कितनी मेहनत लगती है, तो वहाँ तो पूरी बाप कहते भी तो पूरी राजधानी सत्य की दुनिया बनानी है, तो उसमें भी तो मेहनत लगेगी ना। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वह ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते हैं। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है,
गोया बेहद बाप की आबरू गंवाई, फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे। तो बहुत मीठा अनासक्त बनना है। बाबा कहते मीठा भी बनना है और अनासक्त भी। किसी में बाबा कहते बुद्धि ना जाए। यहाँ रहते सब कुछ करते योग उस मासूक के साथ चाहिए। तो बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तो यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है। अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है, हठ योग नहीं करना है ना, शरीर को भी तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूबल शरीर है, भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं? शुद्ध भोजन लगाते हैं ना। श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो, बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं। वहाँ तो मीट मांस चलता है ना। वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं। क्या समझते हैं कि वो मछली खाते थे, उनको मछली पसंद थी, इसलिए जाने के बाद भी उनको मछली देते हैं। नहीं तो समझते हैं कि पितर नाराज हो जाएंगे, है ना। जैसे अपने पहाड़ों में भी तो बकरा खिलाते हैं ना, पितरों को तो खिलाते हैं। तो बाबा कहते वो समझते हैं नहीं तो पितर नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला है और वह चलता रहता है। तो देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता। वह है राम राज्य, और यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं और वहाँ कर्म अकर्म बनते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण कहते हैं। हरि तो कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सतयुग में, तो वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। हरि माना दुख हरने वाला, तो वास्तव में दुख हरने वाला तो है शिव बाबा। तो हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता है, जहाँ कोई दुख नहीं। अब उस हरिद्वार में थोड़ी दुख नहीं है, हाँ। तब बाबा कहते हरिद्वार तो सतयुग को कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग पर आता हूँ पुरानी दुनिया को नई बनाने। तो रावण है पुराना दुश्मन, 2500 वर्ष का दुश्मन है ना। हर वर्ष उनको जलाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। रावण तो खत्म नहीं किया, रावण तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका पुतला जलाने में कितना खर्चा करते हैं, है ना। कितना साधमाना लोगों को बुलाते हैं ना। तब बाबा कहते कितना पैसा खर्च करते हैं। तो बंगाल में कितनी देवियां बनाते हैं, उनको खिला पिला कर पूजा कर फिर जाकर डुबोते हैं। तो इस पर एक गीत है। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है, और बाप से कभी रूठना नहीं है। और रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा, गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। तो यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। बाकी श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल। तो श्री कहा जाता है देवताओं, तो श्री अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ तो देवताएं ही। तो अभी तुम ख्याल करो, हम क्या थे? सतयुग में श्रेष्ठ थे, कलयुग में क्या थे? बाबा कहते माया ने हमारा माथा मुड़वाकर हमको क्या बना दिया है ना। माथा मुड़ना, यहाँ से सब खत्म कर दिया, ज्ञान ध्यान सब खत्म कर दिया ना। तो माथा मुड़वाकर हमको क्या बना दिया है। तो भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे हुआ।
क्या हुआ कुछ भी समझते ही नहीं, और अभी तुम जानते हो हम सो देवता थे फिर क्षत्रिय बने। तो वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाबा समझाते हैं मनुष्य के जन्म 84 जन्म होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा यह संगम का एक जन्म दुर्लभ है। कहते हैं मनुष्य जन्म, कहते 84वां जन्म मनुष्य जन्म मिलता है ना। तो 84 जन्म मनुष्य का मिला, लेकिन 84वें जन्म में भगवान का ज्ञान मिला, हम भगवान के बच्चे बने, तो इसलिए ये जन्म अनमोल कहा गया है। बाकी जन्म तो मनुष्य का ही मिला। बाबा कहते हैं इस संगम का यह एक जन्म दुर्लभ है, जबकि तुम बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो। ये वर्षा पाने का जन्म है ना। तब बाबा के तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, है ना। तो रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं। और यह बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, फिर भी कहाँ वो सतयुग के देवताएं और कहाँ आजकल के वैष्णव लोग। ऐसे नहीं, वैष्णव हैं तो विकार में नहीं जाते। इस समय तो सभी विकारी है ना। बाबा कहते ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। इस समय रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं, और सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल द्वारा। तो तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है ना। बाबा कहते किसी से भी कोई ज़्यादा बहस नहीं करनी। अब वह जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं। इतनी बहस हो जाती है अपनी बात या सिद्ध करने के लिए, हाथापाई हो जाती है ना। बाबा कहते लाठी भी मार देते हैं। अब उन विचारों का कोई भी दोष नहीं है ना। अभी जो लड़ रहे इन बातों पर, ना उन्होंने लिखा है ना उन्होंने देखा है, बिना मतलब किसी की कही हुई बात पर आपस में लड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं उन विचारों का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि इस नॉलेज को जानते ही नहीं। यह है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वह ज्ञान का सागर है, उनके शरीर का नाम नहीं है। वह अव्यक्त मूर्त है, कहते हैं मेरा नाम शिव है, और मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। तो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। तो शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है। हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा, पवन पुत्र कैसे होगा, और पवन का पुत्र क्या बनेगा, वो भी पवन जैसा ही होना चाहिए ना। फिर तो पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। फिर परमात्मा के लिए कहते कच्छ मच्छ अवतार, तो कितनी गाली दी है। बाबा आकर उल्हना देते कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी। 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कण कण ठिक्कर भित्तर में भी ठोक दिया है। सोचो, जब कण कण में था तो फिर 24 अवतार किस लिए लिए। तब बाबा कहते ये सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी,
गीता भी बाद में बनाई है, तो अभी बाप समझा रहे हैं ये सारा अनादि खेल है, किसी की कोई गलती नहीं है, ये खेल में बाबा के सब ऐसा होना ही है, ऐसा बोलना ही है। अब मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो यह भी वंडर है ना, कलयुग के अंत में क्या है और फिर सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इनसॉल्वेंट और सतयुग में भारत सॉल्वेंट है। उस समय और कोई खंड नहीं होता है ना, सतयुग में भारत के सिवा अन्य कोई भी देश, कोई भी खंड नहीं होता है। तो अभी यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं। हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज से नहीं बोलना है। आवाज से नहीं बोलना है। बहुत मीठा बनना है। बहुत मीठा बनना है। दूसरा है, कभी भी बाप से वह आपस में रूठना नहीं है। कभी भी बाप से वह आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाबा कहते, जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। और जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी, है ना। समस्या को जितनी जल्दी ख़त्म कर दे ना, बाबा के जैसे बीमारी को जितनी जल्दी इलाज कर दो जल्दी ख़त्म हो जाए, इतना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा, है ना। तो ऐसी समस्या को बाबा कहते वहाँ ही ख़त्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। तो अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है।
संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा कहता, रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, इसलिए चलन, खान पान, बोल चाल, व्यवहार सब रॉयल हो। बाबा ने कहा कि रॉयल बाप के बच्चे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते।